मगर पाकिस्तानी फौज इतनी नालायक और बेशरम है कि वो अब भी जम्मू कश्मीर के सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रही है, यहां तक कि वहां मौजूद मंदिरों पर हमले कर रही है। लोगों पर भी हमला करने से पहले ये देख रही है कि हिंदू और सिखों को टारगेट किया जा सके। जिन सिखों को ये इस्लामिक जिहादी कनाडा और यूके में अपना भाई बताते हैं, ये उन्हीं सिख भाइयों को अमृतसर, फिरोजपुर और बाकी जगह टारगेट कर रहे हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर आखिर में वही कर रहे हैं जो इनसे हो सकता है कि झूठ फैलाओ। इन चंपुओं ने झूठ फैला दिया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पता नहीं कहां से निकाल कर एक वीडियो डाल दिया कि बड़ा सा धमाका हो रहा है। फिर पता लगा कि वो यमन में गैस स्टेशन का वीडियो था। इसके बाद पाकिस्तान ने एक और अफवाह फैलाई कि भारतीय एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। बाद में पता चला कि इंटरनेट से कई फोटो इन्होंने यहाँ वहाँ से काट कूट के डाल के चला दी। फिर इन्होंने झूठ फैलाया कि बठिंडा का एयरबेस तबाह हो गया है, वो खबर भी झूठी थी। इसके बाद तो उन्होंने हद कर दी। ब्रिक्स न्यूज नाम की हैंडल से खबर चला दी कि भारत का S-400 सिस्टम तबाह हो गया है। फिर एक और वीडियो दिखाकर क्लेम करने लगे कि इंडिया का एक पायलट POK में जान बचाकर कूद गया। मतलब इन पापियों ने झूठ की ऐसी रेल चला दी कि पूछो मत। और बेचारे करे भी क्या, युद्ध के मैदान में कुछ हो नहीं पा रहा है, न खुद भारत के हमले से अपने आप को बचा पा रहे हैं, न भारत पर हमला कर पा रहे हैं। ऐसे में झूठे वीडियो चलाकर ही अपना मन बहला रहे हैं। पाकिस्तानी पता है किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो बेचारे इस पर खुश हो रहे हैं कि उन्हें IMF से $1 बिलियन की भीख मिल गई है। वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत उन्हें ये भीख लेने से रोक नहीं पाया। अरे छपरियों, तुम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो और अपनी जीत मान रहे हो? भीख मिल जाने को? जितना पैसा तुम दुनिया से भीख मांगते फिरते हो, उतने पैसों का तो चावड़ी बाजार का हमारा एक सेठ पान खा के थूक देता है। इतने पैसों की तो भारत के बच्चे संडे को कुल्फी खा जाते हैं। इससे ज्यादा पैसों की तो भारतीय बहनें करवा चौथ पर मेहंदी लगा। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन में पता है कितने बिलियन डॉलर होते हैं? इतना ही बड़ा भारत का शेयर मार्केट है। और तुम भारत को चिढ़ा रहे हो कि तुम्हें $1 बिलियन कहीं से भीख में मिल गया। कम ऑन, अपने भिखारी होने पर तुम्हें शर्म नहीं आती तो कम से कम भिखारी होने को अपनी अचीवमेंट मानकर सेलिब्रेट तो मत करो भाई। हमें तो ये सोच सोच कर ही शर्म आती कि तुम लोग कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ लगातार देश के अंदर और बाहर अपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहा है। पहले ये बुढ़ऊ स्काई न्यूज़ पर ये कबूल करके आया कि हाँ, हम ही लोगों ने 30 सालों तक आतंकियों को पालने का गंदा काम किया। फिर ये बुढ़ऊ धमकी देता है कि भारत के खिलाफ जंग होकर रहेगी। और अब इसने पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तानी मदरसों में जो पढ़ते हैं वो आतंकी हैं। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से। ये सारी बातें अब अपनी जगह धरी की धरी रह गई हैं। भारत को करारा जवाब देंगे। भारत ने हम पर हमला किया तो सबक सिखाएंगे, ये बोल रहे थे ये लोग। 3 दिन के अंदर ऐसी बेइज्जती हुई है कि ये पापी है, कम से कम 30 सालों तक ये भूलेंगे नहीं। यही वजह है कि अमेरिका को बोलकर सीज फायर करवा लिया, क्योंकि इनको 2 दिन में ही समझ में आ गया कि न तो हम भारत की मिसाइलों को रोक पा रहे हैं, न भारत पर कोई हमला कर पा रहे हैं। ऊपर से भारत जब चाहे जहां चाहे हमको पेल दे रहा है। असली पसीने इनके तब छूटे जब भारत ने कल कुछ ही घंटों में इनके 5 एयरबेस तबाह कर दिए, इनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। सियालकोट में जहां से आतंकी भेजे जाते थे वो लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया। इनके एयरपोर्ट पर हमले किए। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक अपने ड्रोन भेजकर पूरे पाकिस्तान में तांडव मचा दिया भारत ने। मतलब सिर्फ 2 दिन में ही पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हम अब भी नहीं रुके तो यहाँ से सिर्फ जलालत ही हमारे हाथ लगेगी। इसलिए खुद को सुपीरियर कौम समझाने वाला और समझने वाला ये पंचर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। ये लोग देखिए कितने बड़े फट्टू हैं। निहत्थे टूरिस्ट पर हमला करके खुद को बहादुर समझते हैं। जब सामने से ललकारा गया तो 6 लाख की इनकी फौज पूरे साजो सामान के साथ पूरे भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाई। ये है इन सुपीरियर कौम की औकात। ये लोग सिर्फ निहत्थे आम लोगों पर, निहत्थे टूरिस्टों पर, स्कूल में पढ़ाने वाले किसी कश्मीरी हिंदू या सिख पर ही हमला कर सकते हैं। आगे से लड़ने की इनकी कोई औकात नहीं है। इनको भी पता है इनकी औकात नहीं है, तभी तो भारत से 4 युद्ध हारने के बाद हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर में उतर आए थे। लेकिन अब भारत ने भी मैसेज दिया है कि बेटा, अगर हमारे एक भी आदमी पर गोली चलाई तो सीधा सर्जिकल स्ट्राइक होगी।